इसके पहले के वीडियो में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा। अब हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का चुंबकीय प्रभाव। करंट को धारा भी कहते हैं। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले तो हम ये जाने कि मैग्नेट क्या होता है, तब तो मैग्नेटिक इफेक्ट जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेट। मैग्नेट मीन्स चुंबक। आप सारे लोगों ने मैग्नेट तो देखा ही होगा। 10th लेवल का कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो कभी न कभी मैग्नेट का प्रयोग ना किया हो। आपके दैनिक जीवन में मैग्नेट्स का बहुत प्रयोग होता है। जैसे अलमारी हुआ, विंडो हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इनके दरवाजों को बंद करने के लिए मैग्नेट लगे रहते हैं। ड्रॉवर हुआ, ड्रॉवर के दरवाजे को बंद करने के लिए मैग्नेट्स लगे होते हैं। मैग्नेटिक छल्लों का लोग उपयोग करते हैं चाबी वगैरह में। बाइक वगैरह में अगर चाबी गिर जाती है तो मैग्नेटिक छल्ला लगा लेते हैं, उसे कहीं चिपका लेते हैं, चाबी गिरती नहीं है। इस तरह से मैग्नेट्स का बहुतायत उपयोग है और बहुत उपयोग है, बहुतायत उपयोग है। तो मैग्नेट वर्ड क्या है? द वर्ड मैग्नेट इज केम फ्रॉम द वर्ड मैग्नीशिया। मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? मैग्नीशिया। मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति शब्द मैग्नीशिया से हुआ है। यह एक प्लेस है, ये प्लेस इन इजिप्ट। इजिप्ट में एक जगह है मैग्नीशिया। सबसे पहले वहीं पर मैग्नेट का खोज हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। एक सेफर्ड के द्वारा, गड़ेरिए के द्वारा। अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसके जूते में लोहे की नेल लगी हुई थी, कील लगी हुई थी, और उसके जूतों को उस प्लेस पे अट्रैक्शन मिला। तो इस तरह से मैग्नेट का खोज हुआ, इन्वेंशन हुआ। मैग्नेट्स क्या होते हैं? वे सबस्टांसेस। मैग्नेट की डेफिनेशन देखिए। मैग्नेट क्या है? द सबस्टांसेस which attract the iron, nickel, cobalt like magnetic substances is called magnet। वे सबस्टांस जो आयरन, निकिल या कोबाल्ट से बने हुए मैग्नेटिक सबस्टांसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप लोग? मैग्नेट। क्लियर बात? मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट।
आर्टिफिशियल आर मैन मेड और इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स? दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट या आर्टिफिशियल और मैन मेड या इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, नेचुरल जो प्रकृति में पाए जाते हैं, दूसरा वो आर्टिफिशियल या मैन मेड जिसे हम आप बनाते हैं, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिटेल इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही स्टडी करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लेकिन चूंकि मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज को जाने बिना हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले हम नेचुरल मैग्नेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स जो होते हैं, नेचुरल मैग्नेट्स आर ऑकर्ड नेचुरली। वे मैग्नेट जो प्रकृति में अर्थ के क्रस्ट में माउंटेन्स पर कहीं भी नेचुरली पाए जाते हैं, उन्हें नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ये आयरन के ऑक्साइड होते हैं। दीज आर ओर्स ऑफ आयरन ऑक्साइड, Fe3O। आयरन ऑक्साइड होता है। यानी जो नेचुरल मैग्नेट है, जिसे आप लोग भूरे भूरे ब्लैकिश कलर का मैग्नेट देखते हैं, वो क्या होता है? आयरन का ऑक्साइड होता है। इनकी विशेषता यह है कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वीक होती है, मतलब ये बहुत प्रबल चुंबक नहीं होते हैं, शक्तिशाली चुंबक नहीं होते हैं, और इनका शेप जो होता है वो इर्रेगुलर होता है। अब अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें शेप प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक नेचुरल मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट। इसका शेप इस प्रकार से होता है बार मैग्नेट का। ऐसे इस शेप में पतला सा छोटा एक मैग्नेट होता है, जिसे बार मैग्नेट कहते हैं। दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट। इस तरह से यू शेप में मैग्नेट होता है, जिसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इसके अलावा स्पीकर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा सर्कुलर शेप में मैग्नेट्स लगे होते हैं, सर्कुलर मैग्नेट कहलाते हैं, या सिलिंड्रिकल पोल मैग्नेट। कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं जिनके पोल सिलिंड्रिकल होते हैं। इस तरह से नेचुरल मैग्नेट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से शेप साइज प्रोवाइड करा देते हैं। अब बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखेंगे। तो व्हाट आर नेचुरल मैग्नेट्स? कंफर्म स्टूडेंट्स? क्लियर? अब मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज। नंबर 1, a freely suspended bar magnet
bar magnet always stay in north south direction. जो बार मैग्नेट होता है, जैसे मान लो ये पेन मेरा बार मैग्नेट है, एक धागा बांध के इसे लटका दो, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे हमेशा ये ऐसे ही टिकेगा। अगर उसको ऐसे घुमा के करोगे तो घूम के ऐसे हो जाएगा, यानी हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टे करेगा। ये फ्रीली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड माने लटकाया हुआ, अब फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और मैग्नेट का वह एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन में ठहरता है इसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन में ठहरता है इसे साउथ पोल। यानी ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट always exist, always stay in north south direction. The end which stay in north direction is called north pole, and the end which exist in south pole, which stay in south pole is south direction is called south pole. यानी हर मैग्नेट में दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दूसरी बात, the poles can never be separated. किसी मैग्नेट के पोल्स को कभी सेपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, मान लो ये बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, आपने इसे यहां बीच से कट कर दिया दो टुकड़े में, एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, दो टुकड़े में आपने इसे काट दिया। ज्यों कट करेंगे त्यों ही इस टुकड़े में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस टुकड़े में नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा, यानी ये दो अलग अलग मैग्नेट्स बन जाएंगे। और छोटा टुकड़ा काट दीजिए, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप इंडक्शन द्वारा बन जाएगा। यानी चीनी के दाने कितना बड़ा टुकड़ा भी करेंगे तो उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। किसी भी विधि से मैग्नेट के पोल्स को अलग नहीं किया जा सकता, अगर अलग हो गया तो फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नष्ट हो जाएगी। तो बार मैग्नेट्स या नेचुरल मैग्नेट्स क्या है, जनरली इनमें पोल्स क्या है, जनरल प्रॉपर्टी क्या है, चीजें क्लियर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन।